तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हम बीएससी जियोलॉजी ले आए हैं। तो बीएससी जियोलॉजी जनरली होती क्या है, एडमिशन कैसे आपको मिलेगा कॉलेजेस में, एलिजिबिलिटी क्या रहती है आपकी, कॉलेजेस कौन से बेहतर रहेंगे आपके लिए कि आपको जो आगे प्रोत्साहित करें या आपको आगे हेल्प करें, फीस कितनी होती है, जॉब्स कौन सी होती है और सैलरी कितनी आपको मिलनी है। तो आज ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली आज अपना कौन सा है, बीएससी जियोलॉजी। तो आइए देखते हैं क्या होती है बीएससी जियोलॉजी। तो बीएससी जियोलॉजी होती है आपका 3 साल का यूजी कोर्स होता है, मतलब अंडर ग्रेजुएटेड, जो आप 12th पास होने के बाद करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको अर्थ की पढ़ाई करनी पड़ती है, अर्थ सरफेस मतलब सतह की पढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्ट होता है, उससे प्रोडक्ट क्या बनते हैं, और फ्लड कैसे आता है, कैसे बनता है, लैंडस्लाइड कैसे होता है, ज़मीन का फिसलना बनना, ये सब आपको बीएससी जियोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपका न्यू सब्जेक्ट है। न्यू सब्जेक्ट मतलब न्यू स्कोप, न्यू गाइडलाइन एंड न्यू सिलेबस। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पुराना सब्जेक्ट, लेकिन इतना ये लोकप्रिय नहीं है इस समय, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा स्कोप है अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आप नॉर्मल बीएससी एज वेल एज एमएससी कर लेते हैं तो आपकी 40,000 पर मंथ की इनकम वाला सोर्स आपका बन जाएगा। अच्छी से अच्छी कंपनी आपको लेगी और आपसे हेल्प करेगी आपके प्रोग्रेशन में। तो आइए, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, 10th एंड 12th स्कूलिंग होनी चाहिए आपकी, मतलब 10th से 12th तक आप पास होने चाहिए। जनरली इसमें पीसीएम से भी आप हो सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, और बायोलॉजी से भी आप ये इसमें हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती। तो आइए आगे देखते हैं। तो बीएससी जियोलॉजी कॉलेज, टॉप कॉलेज कौन से हैं आपका, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेजेस में आता है, जो कि जियोलॉजी से आपका रिलेटिव रहता है। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आती है, जो कि यूपी से रहती है। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो कि यूपी से है। फिर आंध्रा यूनिवर्सिटी है, जो कि आंध्र प्रदेश में आपको पड़ेगी। इसके बाद आपको सागर यूनिवर्सिटी है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी 1835 के समथिंग में शायद ये बनी हुई थी, आपके ध्यान रखिएगा। और एक आती है आपकी इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगी। तो ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको एमएससी बीएससी बोथ करने का रहेगा। जल्दी सागर यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शनल है कि आप इससे एमटेक भी कर सकते हैं। जल्दी इसमें 25 to 18 सीट अवेलेबल रहती हैं, जिसमें आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद क्या रहता है, बीएससी जियोलॉजी। बीएससी जियोलॉजी में जैसे आपको एडमिशन लें तो आप कैसे लोगे, जैसे आपको इंदिरा गांधी ट्राइबल में है तो आपको CUET देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सागर यूनिवर्सिटी में भी CUET, लेकिन जैसे कुछ मध्य प्रदेश की जैसे रीवा में, जबलपुर में है, तो उसमें आपको मेरिट लिस्ट में एडमिशन आपको मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी रहती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहती है, ठीक है ना, और याद रखिएगा। इसके बाद है CUET में, हाँ, और 2 कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आप दे जा सकते हैं बीएससी एमएससी जियोलॉजी में, और आपको एक ऑप्शन रहेगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, जैसे आप बीएससी जियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो, मतलब सेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें आपकी फ़ीस कितनी होगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जल्दी 3,000 to 20,000 ईयरली रहती है। जैसे मैं बीएससी जियोलॉजी से था, तो मेरी एक ईयर की फ़ीस लगी आपको बता दूं 3700 रुपये, और 3700 प्लस आप इसमें कर लें आप 2600 रुपये अपना एग्ज़ाम फ़ीस में, तो आपको 6,000 रुपीज़ मेरी पर ईयर लगती थी जियोलॉजी की फ़ीस, है ना, सब कुछ मिला के। और प्राइवेट कॉलेज में क्या रहता है, 15,000 to 1,20,000 फ़ीस लगती है जनरली, क्योंकि वो प्राइवेट रहता है, उनको अपने हिसाब से कॉलेज कैंपस सब आपको बढ़िया देगा। ये सरकारी तो सरकारी होता है, लेकिन हाँ, जो अच्छी चीज़ें रहती हैं वो आपको सरकारी से मिलती हैं। ठीक है, प्लेसमेंट बस आपको प्राइवेट कॉलेज ही दे पाएगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज इतना आपको वो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, पर फीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बीएससी जियोलॉजी में आप करियर कैसे बना सकते हैं, तो करियर आपका बीएससी इन जियोलॉजी। इसके बाद जैसे आपने बीएससी कंप्लीट कर ली, तो इसके बाद फिर आपके मन में होगा कि आप क्या करें। तो इसके बाद आप एमएससी भी कर सकते हो, एमबीए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है जियोलॉजी से। रिसर्च सेंटर में भी जा सकते हो, और एमटेक कर सकते हो। एमटेक से याद रखिएगा आप, एमटेक आपका जियोलॉजी से होगा सिर्फ कहाँ, सागर में, और बहुत कम प्लेसों में ही है जहाँ होगा। तो बीएससी जियोलॉजिस्ट जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब है। पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट रहता है, ठीक है ना, भौतिक इन्वायरमेंटल जियोलॉजिस्ट, वोल्केनिस्ट, पेट्रोलॉजिकल, सेस्मोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल। इनकी आप विश्वास नहीं करेंगे, इनकी आपको पर
मंथली आपको 80,000 एवं इनकी आपको पेमेंट मिलेगी। इसके बाद जैसे आपका अब ये है कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी वैकेंसीज रहती है और गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो बीएससी जियोलॉजी जब आप कर लोगे, बीएससी एमएससी कर लोगे, इसके बाद आपको एक ऑप्शन रहेगा जैसे ऑफ़र रहेगा। अगर आपकी कैंपस सिलेक्शन होता है या आप किसी में प्रोफाइल में अपना डालते हो कि आप जियोलॉजी से हो, तो आपको 4 लाख टू 6 लाख पर एनम मतलब ईयरली आपको मिल सकता है, ठीक है ना। और एक्सपीरियंस बेस पे आपका बढ़ता ही जाएगा, ध्यान रखिएगा आप। एज़ यूजुअल आपको प्राइवेट कंपनी सबसे ज़्यादा रहेगी, जिस प्रकार आज के ज़माने में है। बीएससी जियोलॉजी वालों को आपको एक इंजीनियर की उपलब्धि टाइप रहता है। आप जियोलॉजी मतलब आप माइनिंग से रिलेटिव, केमिकल से रिलेटिव, सीमेंट से रिलेटिव, आप किसी प्रकार सेडिमेंट्री रॉक्स या किसी भी सॉइल वाटर हाइड्रोलॉजी सब में आपको वैकेंसीज़ आपकी अवेलेबल रहती हैं। और गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट में जो है कि आपका 7 लाख से स्टार्टिंग होगी और इंक्रीज़ देयर एक्सपीरियंस। इसमें आपका कोई वो नहीं है कि आपका एक समय के बाद रुक जाएगा। आपकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी पेमेंट बढ़ेगी। सरकारी में ही फ़ायदा रहता है। तो ये रहा आज अपना बीएससी जियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो जनरली ये होता है अपना बीएससी जियोलॉजी। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।